गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं परकोलेशंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैप्टर नंबर 9 था एक्सट्रैक्शंस एंड गैलिनिकल्स, जिसका क्लासिफिकेशंस थे 5 टाइप्स के: इन्फ्यूज़न, डाइजेशंस, डिकॉक्शंस, मैसरेशंस एंड परकोलेशंस। तो आपके मैसरेशंस एंड परकोलेशंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस भी आपका मैसरेशंस एंड परकोलेशंस पे किया है। अब तक आप मैसरेशन तक पढ़ चुके हैं और अब हम लास्ट टाइप्स की बात कर रहे हैं जो आपका है परकोलेशंस। ठीक है, तो परकोलेशंस में देखिए क्या बताया गया है कि इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परकोलेयर, मीनिंग पर मीन्स थ्रो एंड कोलेयर मीन्स टू पास। परकोलेशंस का मतलब है कि टू पास थ्रो। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड परकोलेयर, जो दो पार्ट में डिवाइड है हमारा। फर्स्ट पर का मतलब है थ्रो और मीनिंग, ठीक है। कोलेयर का मतलब है टू पास, मतलब जिसके द्वारा किसी चीज़ को हम पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परकोलेशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। इसकी डेफिनेशंस देखिए क्या है कि द प्रोसेस इन विच अ कम्युनिकेट ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ इट्स सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द स्लो पासेस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट थ्रू अ कॉलम ऑफ ड्रग। मीन्स कम्युनिकेट का मीन्स होता है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं, हमारी क्रूड ड्रग, उसके को हमने कोर्स पाउडर में कर लिया, मतलब उसके साइज़ को रिड्यूस कर दिया। ठीक, और उसको क्या किया गया है कि जो हमारी ड्रग है उसको हमने किसी सॉल्युबल, मतलब किसी सॉल्वेंट में रखा, कोई सुटेबल सॉल्वेंट में रखा, जिसमें से धीरे धीरे से वहाँ से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ने रिलीज़ होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो हमारी ड्रग थी उसको हमने किसी वेसल्स में रखा और वो वहाँ से धीरे धीरे रिलीज़ होना, उसने अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? परकोलेशंस। और इस प्रोसेस के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं परकोलेटर। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा परकोलेटर का डायग्राम है, जिसमें ऊपर लिड है, फिर मेंस्ट्रुम, फिर ये वॉश स्टैंड है, फिल्टर पेपर, ड्रग एंड लास्ट में ग्लास वूल है। ठीक है, और नीचे ये टैप है जिसके थ्रू हम फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लास वूल का काम क्या है कि जो ड्रग के जो फाइन पार्टिकल्स होंगे उसको भी ये क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, और बिल्कुल प्योर ही फिल्टर होकर इधर से पास आउट होगा। ठीक, फिल्टर पेपर लगाए, वॉश सैंड है, मेंस्ट्रुम धीरे धीरे इनसे पास होता है और उसके बाद ड्रग तक पहुंचता है। उसके बाद फिर ग्लास वूल उस चीज़ को ट्रैप करेगी और फिर आगे पास करेगी। ये आपका सिर्फ सिंपल परकोलेटर का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं परकोलेशन के स्टेज की। ठीक है, तो इसके कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं परकोलेशंस के। देखिए फर्स्ट आपका साइज़ रिडक्शंस है। साइज़ रिडक्शन मीन्स कम्युनिकेटेड ड्रग, मीन्स उसके जो ड्रग होगी हमारी, उसके साइज़ को हम क्या करेंगे? छोटा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है एम्बिशन ऑफ ड्रग, मीन्स ड्रग को मॉइस्ट किया जाएगा, फिर पैक करेंगे उसको। फिर फोर्थ आपका है उसको मैसरेशंस करें, उसके बाद फिर हम परकोलेशंस करेंगे। फिर 6 पॉइंट आपका है कि प्रेस द मार्क को प्रेस करेंगे, फिर उसका वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे एंड लास्ट में उसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ 8 पॉइंट्स है हमारे स्टेज ऑफ परकोलेशंस के। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज रिडक्शंस की। साइज रिडक्शंस मीन्स कम्युनिकेटेड ऑफ ड्रग। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास जो कोर्स ड्रग है, क्रूड ड्रग है, उसको हमने क्या किया गया है कि स्मॉल पार्टिकल्स में या कोर्स पाउडर में उसको कर लिया है। ठीक है, क्रश करके या मोटा पिस्टल के थ्रू उसको हमने क्या किया है कि स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके साइज़ को हमने छोटा कर लिया। अब उसके बाद आपका आता है सेकंड पॉइंट, इमिशंस ऑफ ड्रग। इसका मतलब होता है ड्रग को हम मॉइस्ट करेंगे। ठीक है, उसको ना किसी चीज़ में रख के उसको नमी प्रोवाइड कराएंगे, उसको मॉइस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका आता है पैकिंग। ठीक है, पैकिंग में क्या बताया गया है आपका कि जो हमारी मॉइस्ट ड्रग होगी उसको सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे? सीव करेंगे। देन उसके बाद उसमें जो लम्स बन गए हैं उसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद उसको हम फिर परकोलेटर में पैक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पैकिंग में। फिर लास्ट स्टेप है आपका मैसरेशंस। तो मैसरेशंस में क्या होता है कि पैकिंग के बाद में हम इसमें मेंस्ट्रुम ऐड करेंगे। ठीक है, सुटेबल मेंस्ट्रुम को ऐड करेंगे। उसके बाद लिड को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे।
लिड को क्लोज करने के बाद क्या होंगे कि हमारे जो नीचे ओरिफाइस लगा हुआ था, जो हमने परकोलेटर में दिखाया था, उसको क्लोज कर देंगे और परकोलेटर को एक साइड 24 आवर्स तक के लिए रख देंगे। ठीक है। मैसेरेशंस में क्या है कि हम मेंस्ट्रुम में अपनी जो ड्रग रखी हुई थी हमारी परकोलेटर में, उसमें हम मेंस्ट्रुम ऐड करेंगे और उसको 24 आवर्स तक के लिए रख देंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप परकोलेशंस। परकोलेशंस में क्या होगा कि 24 आवर्स तक रखने पर उसमें जो हमारी ड्रग होगी वो क्या करेगी, उस मेंस्ट्रुम को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी। देन उसमें से धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को रिलीज़ करना उसमें से स्टार्ट कर देगी। उसके बाद फिर हम क्या करें, फिर लास्ट नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेसिंग द मार्क। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब परकोलेटर में हो जाएगा हमारा तो उसके बाद हम मार्क को एक साइड रख देंगे। देन उसमें से जो ग्लास वूल्स जो लगाए उसको प्रेस करेंगे और लिक्विड को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास मेंस्ट्रुम था उससे हम उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे एंड लास्ट में उसको फ़िल्टर कर लेंगे, ताकि अगर उसमें कोई भी कैसे भी और पार्टिकल्स रह गए हैं या ग्लास वूल के कुछ फाइबर्स रह गए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर के थ्रू अलग फ़िल्टर कर लेंगे और हमें प्योर जो हमारे पास प्योर एक्सट्रैक्ट है या टिंचर्स है वो हमें कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ स्टेप्स थे, जैसे साइज रिडक्शंस था, इम्बिशंस था, पैकिंग, मैसीरेशंस, परकोलेशन, प्रेसिंग द मार्क, वॉल्यूम एडजस्टमेंट एंड फिल्ट्रेशंस। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परकोलेशंस की। तो देखिए ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल परकोलेशंस, सेकेंड रिजर्व परकोलेशंस एंड लास्ट वन या थर्ड आपका हॉट कंटिन्यूस परकोलेशंस और सॉक्सलेज परकोलेशंस। अब हम बात करेंगे फर्स्ट आपका सिंपल परकोलेशंस की। ठीक है, तो सिंपल परकोलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में क्या है कि इन दिस प्रोसेस द एक्सट्रैक्शन ऑफ medicinally active constituents from crude drug in a suitable menstruum and the apparatus used in this process is called percolator। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिंपल परकोलेशन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका। इसमें क्या होता है कि कोई सुटेबल सॉल्वेंट होता है जिसमें हम अपनी क्रूड ड्रग को रखते हैं, तो जब हम उसमें हम ड्रग रखेंगे तो उसमें से क्या होगा, धीरे धीरे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि सिंपल परकोलेशंस में क्या होता है कि कोई भी मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट किसी क्रूड ड्रग से धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट कर दे और उसको हम कलेक्ट कर लें, तो वो ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, कौन सा एपरेटस यूज़ किया है इन्होंने, परकोलेटर एपरेटस यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्किंग क्या है। परकोलेटर का मैं आपको डायग्राम पहले ही बता चुकी हूँ कैसा होता है, इसलिए हम बात करेंगे डायरेक्ट इसकी वर्किंग की। वर्किंग भी इसकी मैं एक तरीके से आपको जो स्टेजेस मैंने बताई थी सेम वही स्टेजेस इसमें फॉलो होंगी। जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इसमें, मॉइस्चनिंग द ड्रग इन कम्युनेटेड फॉर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम इन द परकोलेटर। मीन्स हम ड्रग को क्या करेंगे, जो हमारी कम्युनिकेटेड फॉर्म में होगी कैसी होगी, मतलब उसका साइज़ कम होगा, रिडक्शन कर दिया जाएगा, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कोर्स फाइन इस तरीके से हो जाएगा। उसको मॉइस्ट करेंगे किसमें, परकोलेटर में रखकर, और उसमें हम मेंस्ट्रुम की सफिशिएंट क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद जब वो मॉइस्ट हो जाएगी तो हम 24 आवर्स तक उसको परकोलेटर में ही रखेंगे। देन परकोलेटर में रखने के 24 आवर्स तक रखने के बाद वो क्या करेगी, उसमें से ड्रग जो होगी उसको मेंस्ट्रुम को एब्जॉर्ब करेगी और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें से रिलीज़ करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 24 आवर्स के बाद जब ये हो जाएगा तो हम लिक्विड को स्ट्रेन करेंगे, मार्क को प्रेस करेंगे, देन उसका वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो 3/4 वॉल्यूम होगा हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट का, तो हम उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल परकोलेशन का प्रिंसिपल्स, देन उसकी वर्किंग थी। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड टाइप की, रिजर्व परकोलेशंस। रिजर्व से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को हमें सेव करके रखना है। ठीक है, रिजर्व परकोलेशंस। तो इसका प्रिंसिपल देखिए क्या है कि इट इज़ यूज फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस। ठीक, मीन जिसमें हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, इस टाइप की प्रिपरेशंस आपकी कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस कहलाती है। ठीक है, तो रिजर्व परकोलेशंस आपका किस पे बेस है, कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में जो फर्स्ट पोर्शन अबाउट 3/4 पोर्शन ऑफ परकोलेट कंटेन्स मेंस्ट्रुम, ठीक है, एंड
70 to 80% एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर रिजर्व्ड। ठीक है, ये है। इसमें क्या बताएगा कि पहला पोर्शन जो है हमारा वो उसका कितना है 3/4 पोर्शन होगा। ठीक है, जो हमारा मतलब हमने जो अपनी ड्रग रखी थी मेंस्ट्रुम के साथ में उसका 3/4 पोर्शन जो होगा, जिसमें से 70 to 80% एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रिलीज हुए थे, उसको हमने क्या किया, अलग निकाल के रख लिया या अलग सेव कर लिया, रिजर्व कर लिया। उसके बाद अब 3/4 में से लास्ट पोर्शन हमारा बचा 1/4 का, तो इसको भी हमने क्या किया, परकोलेट किया और इसको एक दूसरी जगह पर कलेक्ट कर लिया, अलग कलेक्ट किया सेपरेटली। ठीक है, इसके बाद जब हमने इसको कलेक्ट किया तो इसमें जो मेंस्ट्रुम था उसको हमने क्या किया, एवोपोरेट कर दिया। तो उसमें से जब मेंस्ट्रुम निकल गया तो जब हम उसको एवोपोरेट किया तो क्या हो गया, एक सिरपी कंसिस्टेंसी उसने बना दी। ठीक है, वो गाढ़ा टाइप का हो गया, एक सिरपी कंसिस्टेंसी बना दी, क्योंकि किसी भी चीज़ में से अगर हम वाटर रिमूव हो जाएगा या कोई भी सॉल्वेंट या अल्कोहल है वो जब रिमूव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना, उसकी कंसिस्टेंसी सिरपी टाइप की हो जाएगी। तो वही चीज़ इसमें की गई है। फिर हमने क्या किया कि अपने पहले वाले पोर्शंस को इस सेकेंड वाले पोर्शन के साथ में मिक्स कर दिया। ठीक है, पहले वाले पोर्शन को इस सेकंड वाले पोर्शन के साथ में जिसकी सिरपी कंसिस्टेंसी हो गई थी उसके साथ में हमने मिक्स कर दिया। देन उसके बाद हमने इसके वॉल्यूम को क्या किया, एडजस्ट किया, किससे, रिमेनिंग मेंस्ट्रुम से इसको हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो हमारा फाइनल निकल कर बन गया हमारा। ठीक है, फाइनल एक्सट्रैक्ट मिल गया। और ये इसका एग्जाम्पल है लिक्योराइज लिक्विड एक्सट्रैक्ट। मीन्स लिक्योराइज का मतलब क्या है, आपकी मुलेठी। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट परकोलेशन प्रोसेस है वो हम किसके लिए हमने किया, अपने मुलेठी के लिए किया, मतलब लिक्विराइज लिक्विड एक्सट्रैक्ट के लिए किया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी मुलेठी थी उसको हमने कम्युनिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको मॉइस्ट किया मेंस्ट्रुम के साथ, किसमें, परकोलेटर में। ठीक, तो उसका जो पोर्शन था 3/4 पोर्शन उसका हमने अलग रख लिया निकाल के, उसको रिजर्व कर लिया, सेव कर लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा कितना बचा, 1/4, उसको हमने एक अलग निकाला, रखा और उसमें से जो मेंस्ट्रुम था उसको एवोपोरेट कर दिया। उसके बाद वो कैसा हो गया हमारा, सिरपी कंसिस्टेंसी फॉर्म कर दी उसने। फिर हमने 1/4 पोर्शन वाले को और 3/4 पोर्शन वाले को मिक्स किया। देन उसका वॉल्यूम मेकअप किया, किससे, मेंस्ट्रुम की हेल्प से। तो हमारा फाइनल फॉर्मुलेशन हमें मिल गई। ठीक है, तो एग्जांपल आपको मैंने पहले भी बताया, लिक्योराइज लिक्विड एक्सट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे परकोलेशंस की, जो है आपका हॉट कंटिन्यूस परकोलेशंस। इसको सॉक्सलेट एपरेटस इसमें यूज़ किया जाता है और दूसरा नाम इसका है सॉक्सलेट परकोलेशंस या कंटिन्यूस कोल्ड परकोलेशंस। ये एग्ज़ाम में आपका ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और ये आपके 2-3 नामों से आपका आ सकता है एग्जाम में। पहला आपका हॉट कंटिन्यूस परकोलेशंस, सॉक्सलेट परकोलेशंस, या हो सकता है कंटिन्यूस कोल्ड परकोलेशन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में देखिए क्या दिया हुआ है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग in which active constituents are not affected by heat। मीन्स इसका क्या प्रिंसिपल है कि ये जो आपकी कंसनट्रेटेड ड्रग्स होती हैं उसके लिए, मतलब कि इस टाइप की ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, मतलब जिसमें हम मोस्टली अल्कोहल का यूज़ करते हैं, इस टाइप के जो होती हैं आपकी। ठीक है, उसमें से हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को उसमें से निकालते हैं। और ऐसी ड्रग्स जो कि हीट से अफेक्टेड ना हो, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जिनका हीट से वो डिकम्पोज ना हो, उसका कोई अफेक्ट ना करें वो, तो हम इस टाइप की ड्रग्स इसमें यूज़ करते हैं आपकी। फिर दिया है आपका कि सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज़ यूज्ड अंडर द वेरियस रीजन्स। मतलब आपका जो ये जो प्रोसेस है वो किन किन कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपका है कि व्हेन द सॉल्यूट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन द मेंस्ट्रुम। मतलब जब हमारा जो सॉल्यूट होता है, मीन्स जो हमारी ड्रग है वो मेंस्ट्रुम में सॉल्यूबल नहीं है, मतलब वो मेंस्ट्रुम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं, सॉक्सलेट परकोलेशंस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड फॉर दीज ड्रग्स वेयर पेनिट्रेशन मेंस्ट्रुम इनटू सेलुलर टिश्यू इज़ वेरी लेस। मीन्स जब जो मेंस्ट्रुम होता है उसकी जो पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि वो उस ड्रग के अंदर इंजेक्ट होना, जाना, तो जो उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत कम हो।
तो हम उस केस में अपना सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं या सॉक्सलेट एपरेटस यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि व्हेन द ड्रग इज़ नॉट थर्मोलेबल इन नेचर, मींस थर्मोलेबल इन नेचर मींस ऐसी ड्रग्स जो कि हीट से अफेक्टेड ना हो, जिनका हीट करने पर हमारी ड्रग डिकम्पोज ना हो, ऐसी ड्रग्स के लिए हम सॉक्सलेट एपरेटस यूज़ करते हैं। एक बार आपको फिर समझा देती हूँ इसका प्रिंसिपल क्या है कि ऐसी ड्रग्स जिसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स हमारी हीट से अफेक्टेड ना हो, उस कंडीशंस में हम अपना सॉक्सलेट एपरेटस को यूज़ करते हैं या अपने हॉट कंटिन्यूस परकोलेशन प्रोसेस किया जाता है। और इसमें आपका किस उसमें यूज़ करता है, जो आपकी कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सॉक्सलेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉक्सलेट एपरेटस के लिए। ठीक है, मींस ये आपका अगर एग्जाम में भी आता है तो किस नाम से आ सकता है आपका, पहला आपका हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के नाम से, या कंटिन्यूस कोल्ड प्रोसेस के नाम से आ सकता है, आपका सॉक्सलेट एपरेटस के नाम से आ सकता है, सॉक्सलेशंस के नाम से आ सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी नाम से आता है तो आपको इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इसके एपरेटस की। तो इसके एपरेटस को बोलते हैं सॉक्सलेट एपरेटस या सॉक्सलेशंस। ठीक है, ये देखिए, ये इसका डायग्राम है, पूरा इस तरीके से होता है इसका डायग्राम। और जो हमारा सॉक्सलेट एपरेटस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट आपका ये आपका है राउंड बोतल फ्लास्क। ठीक है, ये दे रखा है राउंड बोतल फ्लास्क, ये आपका ए पार्ट है। बी पार्ट आपका ये है जिसमें आपकी ड्रग रहती है, इसको बोलते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, मींस जिसमें आपकी ड्रग भी रहती है और साइड से आपके 2 ट्यूब्स रहते हैं, एक आपका साइड ट्यूब होता है, दूसरा आपका सिफॉन ट्यूब होता है। ठीक, तो साइड ट्यूब का काम क्या होता है कि जो वेपर्स नीचे से जनरेट होती हैं वो इस साइड से जाती हैं, और सिफॉन ट्यूब से जो हमारी ड्रग होती है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इधर से नीचे की साइड आते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आपका है रिफ्लेक्स कंडेंसर। रिफ्लेक्स कंडेंसर का काम क्या होता है कि यहाँ से जो वेपर्स गई थी, ठीक है, ये साइड ट्यूब से होते हुए यहाँ से जो वेपर्स गई थी आपकी कंटिन्यूसली हॉट वेपर्स जो गई थी, वो कंडेंसर क्या करता है, उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और ठंडा करके यहाँ से नीचे भेज देता है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्स कंडेंसर का काम है। अब इसके बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नीचे आपका ये एक यहाँ पे हीटर लगा हुआ होता है, या वाटर वॉश पे भी हम इसको कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट बर्नर के थ्रू भी हीट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुम रहता है। मेंस्ट्रुम में आपका क्या रहता है, ईथर हो सकता है, बेंजोइन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो आपका एपरेटस होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी ड्रग्स जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मीन्स या किसी भी मेंस्ट्रुम में सॉल्युबल नहीं है, पुअरली सॉल्युबल होती हैं, उस केस में हम सॉक्सलेट एपरेटस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है बाय हीटिंग के थ्रू। ठीक है, तो जहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे मेंस्ट्रुम को, तो मेंस्ट्रुम क्या होगा, इस राउंड वाटर फ्लास्क में से धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये ऊपर आपके सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जाएगा। मीन्स यहाँ पे जाके ये साइड ट्यूब्स जो है यहाँ से होता हुआ ये ऊपर रिफ्लेक्स कंडेंसर तक जाएगा। रिफ्लेक्स कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो यहाँ पे वेपर्स गई हैं उनको ये ठंडा वो करने देगा, कूल कराएगा, और फिर यहाँ से नीचे उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उस पर जब ये ड्रॉप्स पड़ती हैं तो वहाँ से धीरे धीरे ड्रग क्या होती है, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं। तो जब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ से रिलीज़ होंगे तो यहाँ से साइफोन ट्यूब से होते हुए वापस नीचे राउंड वाटर फ्लास्क में आ जाएंगे, और वो नीचे यहाँ पे क्या होंगे, जमा होते रहेंगे जब तक ये पूरी ड्रग खत्म नहीं हो जाए या आपका पूरा मेंस्ट्रुम खत्म नहीं होगी। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी, इसलिए ही इसका नाम रखा गया है कंटिन्यूसली हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मतलब कि कंटिन्यूसली ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से सॉक्सलेट एपरेटस का पूरा डायग्राम देख लीजिए आप कैसा होता है। देखिए, ये आपका डायग्राम इस तरीके का होता है पूरा सॉक्सलेट एपरेटस का। ठीक है, और इसको मैंने आपको बताया था 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। पहला है राउंड बोतल फ्लास्क, दूसरा आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर,
एंड लास्ट वन इज़ आपका रिफ्लेक्स कंडेंसर। ठीक है, राउंड वाटर फ्लास्क में आपका मेंस्ट्रुम रहता है जिसको हम क्या कराते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, सेकंड आपका सॉक्सलेट एपरेटस है जिसमें बीच में आपकी मिडिल में ड्रग रहती है, यहाँ पे साइड ट्यूब होता है और यहाँ पे सिफोन ट्यूब होता है। ठीक, तो जो आप और रिफ्लेक्स कंडेंसर सबसे ऊपर रहता है। जब हम मेंस्ट्रुम को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्या करता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके साइड ट्यूब से होता हुआ रिफ्लेक्स कंडेंसर तक जाता है। रिफ्लेक्स कंडेंसर का काम क्या होता है कि वो जो आपकी वहाँ पे वेपर्स, हॉट वेपर्स गई थी, उनको क्या करेगा, वो कूल करेगा और कूल होने के बाद मतलब नॉर्मल टेम्परेचर तक लाकर उसको करेगा और उसके बाद वो ड्रग्स पर ड्रॉप वाइज गिरना स्टार्ट करेंगी और जो हमारी ड्रग होगी वो उनको एब्जॉर्ब करेगी और वहाँ से अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को धीरे धीरे रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी। तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपके रिलीज़ होंगे वो साइफोन ट्यूब से होते हुए वापस राउंड वाटर फ्लास्क में आएंगे। ठीक, वहाँ से धीरे धीरे ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जब तक आपका पूरी तरीके से मेंस्ट्रुम ख़त्म नहीं हो जाता है आपकी ड्रग, तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सॉक्सलेट एपरेटस समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। ठीक है, तो इसके वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द ड्रग इज़ पैक्ड इन अ पेपर सिलेंडर मेड अप ऑफ फिल्टर पेपर एंड इट इज़ प्लेस्ड इन द सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। मीन्स वर्किंग में वही सब बताया गया है आपका जो मैंने आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करते टाइम बताया था कि जो आपकी ड्रग होती है उसको हम किस में रखेंगे, पेपर सिलेंडर होता है जो किसका बना हुआ होता है, आपका पेपर फिल्टर में, और उसके बाद उस ड्रग को हम अपने सेकंड पार्ट में सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में रख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमारा मेंस्ट्रुम होगा उसको हमने राउंड वाटर फ्लास्क में रखा और एपरेटस को फिट कर दिया। ठीक, उसके बाद आपका है कि व्हेन द मेंस्ट्रुम इज़ बॉइल्ड ऑन हीटिंग द फ्लास्क। ठीक है, मेंस्ट्रुम को हम क्या करेंगे, बॉयल कराएंगे। किससे, मतलब जब हम फ्लास्क को क्या करेंगे, हीटिंग प्रोवाइड कराएंगे तो आपका मेंस्ट्रुम अपने आप ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। देन वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में और वेपर्स जो होती हैं वो आपके रिफ्लेक्स कंडेंशन में एंटर करती हैं। ठीक, किसके थ्रू, साइड ट्यूब से। उसके बाद क्या होगा, साइड ट्यूब से वो कहाँ पे जाती हैं, हमारे कंडेंस होती हुई हॉट लिक्विड से रिफ्लेक्स कंडेंसर में पहुंच गई हमारी हॉट लिक्विड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वो कूल हुई और उसके बाद वो आपके जो ड्रग वाला कॉलम था, मीन्स आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर था, उस पर आना स्टार्ट करती हैं और वहाँ से जो सॉल्वेंट होता है वो कंटेनिंग क्या करता है, हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है ड्रग में से। वो कहाँ पे जाती है, आपकी साइफोन ट्यूब में। जब आपका साइफोन ट्यूब पूरा भर जाता है तो वहाँ से वो क्या करता है, उस लिक्विड को भेज देता है कहाँ पर, फ्लास्क में। और ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहती है जब तक आपकी पूरी तरीके से ड्रग एग्जॉस्टेड ना हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। आपको पांचों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशंस, मैसेरेशंस एंड परकोलेशंस। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेरेशंस और परकोलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इनमें से कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।